आज हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। पहले हम लोग समझते हैं प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, ए सेट ऑफ रूल फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या हम लोग को रूल होता है, एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है। ठीक, सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल विच इन्वॉल्व इन, मतलब क्या क्या उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अनदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब मान लो ये हम लोग का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, मतलब कि जो इंडस्ट्री बना रही है, या मतलब कि कोई इंडस्ट्री है, एक दूसरे एक यूनिवर्स मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हम लोग के दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम लोग को कौन कौन से जो रूल होते हैं हम लोग को फॉलो करना है, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, स्टेप फॉलोड फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब कि कौन कौन से हम लोग को स्टेप फॉलोड करने होते हैं। ठीक है, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब कि हम लोग का क्या उद्देश्य है, मतलब क्या क्या पर्पस है और क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब ठीक है। तो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है और जो उद्देश्य है हम लोग का, उस चीज़ को हम लोग को समझना होगा। ठीक है, स्कोप ऑफ ट्रांसफर, मतलब कि क्या हम लोग का स्कोप होता है, किस चीज़ में हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक, स्किल पर्सनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जो हम लोग के एम्प्लॉय है, मतलब इसको मतलब होगा किस किस फील्ड में हम लोग का ये काम आती है। ठीक है, स्किल पर्सनल मतलब क्या होगा, हम लोग के जो वर्कर है या तो एम्प्लॉय है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो स्किल्ड मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज़ को, मतलब कोई इंसान है या कोई पर्सन है, एक पर्सन है, ये हम लोग का ये पर्सन है। ठीक है, ये किसी चीज़ में मतलब बहुत अच्छा है कोई काम करने में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्किल, मतलब कि जैसे कि कोई गाना खाने में बहुत अच्छा होता है या कोई भी काम करने में कोई अच्छा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्किल्ड हो गया। ठीक है, एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब कि उसका काम होता है। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ मटेरियल, हम लोग का कंपैरिजन होता है मटेरियल का, मतलब कि जैसे एक एक यूनिट, इसका मटेरियल क्या है, इसका मटेरियल क्या है, उसका कंपैरिजन होता है। और किसका, इक्विपमेंट का। मेथड बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग, मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक बात समझो, ये हम लोग का एक कोई जैसे ऐसे यहाँ पे हम लोग का ये है, कोई कंपनी है या तो इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इसको पास कोई टेक्नोलॉजी है, तो ये क्या कर रही, कोई दूसरे कंपनी या इंडस्ट्रीज़ को हम लोग की अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रही। तो इसका इक्विपमेंट, इसका प्रोसेस, सब कुछ जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी जाके ये हम लोग का अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो पाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस एट ईच स्टेप ऑफ प्रोसेस कंट्रोल एंड क्रिटिकल स्टेप, मतलब कि सब चीज़ का डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। ठीक है, और क्या होगा, असेसमेंट ऑफ CCP, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब क्या होता है ना, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये देखो, तो ऐसी पॉइंट होती है जहाँ पे हम लोग का गलती होने का चांसेस, मतलब एरर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, मतलब ऐसी पॉइंट जिसको हम लोग को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा गलती होती है, तो उसका हम लोग असेसमेंट करेंगे, मतलब मूल्यांकन करेंगे, मतलब इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, मतलब कि उस पॉइंट को हम लोग को ध्यान देना है कि वहाँ पर गलती ज़्यादा होती है, तो उस वहाँ पर और ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना है कि गलती ना हो वहाँ पर। ठीक, और असेसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जो हम लोग का जो जिस प्रोसेस हम लोग को बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसका हम लोग क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे वो सही है कि नहीं। अगर वो सही नहीं प्रोसेस, तो हम लोग दूसरा प्रोसेस को चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बैचेस, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। प्रोसेस वैलिडेशन, मतलब कि जो हम लोग को प्रोसेस यूज़ करने वाला है उसको वैलिडेट करेंगे, मतलब वो सही है कि नहीं, अगर नहीं सही है तो कोई और प्रोसेस को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, असेसमेंट ऑफ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ओ यस, मतलब कि जैसे कोई चीज़ हम लोग के लिमिट के रेंज में जैसे मतलब कोई एक रेंज बनी, मतलब कि इस रेंज में ये चीज़ रहनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ इसके बाहर चले जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन चला गया, मतलब कि इस रेंज में बनना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना, एक रेंज होती है, तो उस रेंज से अगर बाहर चला गया तो उसको बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो इसका असेसमेंट करेंगे, मतलब इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, मतलब क्या होगा इसका, उसी रेंज में हम लोग उसको रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब कि कोई प्रोडक्ट है हम लोग का, जैसे वो क्या हो गया, एक हम लोग का कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बन गया है, तो उसकी क्या करेंगे हम लोग, एनालिसिस करेंगे, मतलब कि सही बना है कि नहीं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, सैंपल लेके उसको चेक करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट एनालिसिस, मतलब कि जो हम लोग की डॉक्यूमेंट हुआ है रिपोर्ट, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब कि ये हम लोग का चीज़ का रूल होता है, ये सब रूल होता है कि मतलब कि हम लोग को
अच्छे पर्सनल चाहिए, मतलब अच्छे वर्क एम्प्लॉय चाहिए। दोनों का जो हम लोग का सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट उसका इक्विपमेंट सही एक जैसा हो, ठीक है। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उस पर हम लोग को ध्यान देना है। ये सब चीज़ हम लोग के लिए ये रूल को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो ये हम लोग का हो गया प्रोटोकॉल। तो अगले वीडियो मिलते हैं हम लोग। इस वीडियो के लिए थैंक यू।